संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज फिर 2 दिन के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हों। कौन कौन से दिन है? 11 तारीख है और 12 तारीख। पहले चीज है कि आज हमारे हनुमान जी की जयंती है, महावीर जी की जयंती है। तो पहले तो आप मन सब ला बधाई, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। और ओकर बाद आज के समाचार ला हिंदी में आता हूँ और शुरू करत हूँ। पहले आते हैं सबसे महत्वपूर्ण समाचार। ई ऑटो सेवा प्रारंभ की गई। क्यों प्रारंभ की गई और इसका क्या उद्देश्य है, वो अभी बारी बारी से समझते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत की गई। योजना का प्रारंभ किया गया रायपुर से। कौन प्रारंभ किया? तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इसको शुरुआत किए। 11 अप्रैल साल 2025 इसके प्रारंभ होने की तिथि है। NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में योजना का एक नाम दिया गया है बिहान। उस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने के इरादे से कार्य किए जाते हैं और उन्हीं किए जाने वाले कार्यों में से एक कार्य ई ऑटो सेवा की शुरुआत है, जिसका संचालन महिलाएं करेंगी और रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऑटो संचालित करके अपनी आजीविका के साधन भी प्राप्त करेंगी। तो ये जो योजना है NRLM, उसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं के परिवार वालों का जीवन भी सशक्तिकरण करना है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं, कई सारे छोटे छोटे पड़ाव हैं। उसमें से इस पड़ाव के तहत ई ऑटो सेवा योजना प्रारंभ कर दी गई। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण इसमें साथ देगा और बिहान योजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे बिहान के नाम से जाना जाता है, उनके सहयोग से। कहाँ होगा इसका संचालन? तो रायपुर के 130 किलोमीटर के दायरे में महिलाओं द्वारा ये संचालित होगा। महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे वाहन पर महिलाएं सवार होकर के सुरक्षित भी महसूस कर सकेंगी, इसलिए इस योजना का और महत्व बढ़ जाता है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। झरिया एल्कलाइन वाटर, ये भी बिहान योजना के अंतर्गत ही एक और प्रक्रम है जो कि महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ाया हुआ कदम या उठाया हुआ कदम समझ सकते हैं आप। झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाया गया। कहाँ लगाया गया? नवा रायपुर में। किसके द्वारा ये प्लांट का उद्घाटन हुआ? अगर ये पूछ रहा है तो मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी। किसके द्वारा निर्माण किया गया पूछेगा तो नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और अगेन बिहान, जैसे कि इससे ठीक पहले की योजना में था। आखिर क्या होता है एल्कलाइन वाटर? आप सब जानते हैं, नए नए टर्म्स, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे थे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के, और उसी कड़ी में अभी जो नया टर्म चल रहा है, जो नया विचारधारा चल रहा है, वो है एल्कलाइन वाटर पीना। एल्कलाइन वाटर यानी कि क्षारीयपन की तरफ झुका हुआ जो पानी है उसे एल्कलाइन वाटर कहते हैं। पानी की अम्लीयता शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए कैल्शियम, मैग्नीशियम इनसे मिश्रित वाला जो पानी है उसे शरीर के लिए अच्छा मान करके एल्कलाइन वाटर पीने का सलाह आजकल डॉक्टर्स दे रहे हैं। तो वही एल्कलाइन वाटर, और जिसका पीएच लेवल 8 से 9 के बीच होता है। आप सबको पता ही है पीएच मान, पता है ना? सोरेनसन बनाए थे पीएच स्केल। 7 से नीचे सभी अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीयपन, और बीच जो 7 का मान है वो उदासीन होता है। तो इसका 8 से 9 के बीच पीएच मान होगा, वही वाटर एल्कलाइन वाटर कहलाता है, यानी क्षारीय पानी कहलाता है। तो इसका प्लांट हमारे यहाँ स्थापित किया गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। संचालन महिलाएं करेंगी, रोजगार भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा। अगली न्यूज पर आते हैं। GBS सिंड्रोम या फिर गुलियन बैरे सिंड्रोम, ये एक रेयर ऑफ द रेयर डिसीज है, पर इसकी दस्तक छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा अंचल जो है अब इस बीमारी के कुछ मामलों को लेकर के चर्चा में आया और इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो GBS सिंड्रोम जो है, या गुलियन बैरे सिंड्रोम जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ कोरिया और सरगुजा में इसके मामले देखने को मिले हैं। आखिर क्या होता है ये सिंड्रोम, GBS सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं? तो ये एक समझ लीजिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से क्या मतलब है हमारा? तो हम सब जानते हैं इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र। आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में WBC कार्य कर रहा होता है। पर क्या हो कि यही प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ी असामान्य मात्रा में बहुगुणित होने लग जाए, द्विगुणित होने लग जाए और आपके ही बॉडी ऑर्गन्स को
प्रभावित करने लगे, जैसे आपके तंत्रिका तंत्र को। तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्व्स जो होती है ये उनको प्रभावित कर रहे हैं, और एक बार इनका प्रभाव पड़ने पर आप अपना हाथ नहीं चला पाते हैं, आप अपना पैर चलाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कई बार तो वस्तुएं खाने के दौरान या आप पानी पी रहे हैं तो निगलने तक में प्रॉब्लम हो जाती है। इसका सबसे विभत्स या खराब रूप तब देखने को मिलता है जब ये आपके श्वसन तंत्र या आपके हृदय तंत्र पर आघात करता है। तो ये जो सिंड्रोम आया है उसको लेकर वैसे तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होता है, पेंडेमिक नहीं है, ये रेयर ऑफ द रेयर यानी कुछ लोगों को होता है। पर एक कम समय में कोरिया और सरगुजा में बहुत सारे मामले मिल गए हैं, बहुत सारे इन द सेंस 5 मामले हैं, इसलिए चर्चा का विषय बन गया है। अपने खान पान में सुधार करके, आसपास साफ सफाई रख करके और अपनी दिनचर्या को बेहतर बना करके इसको सुधारा जा सकता है, ऐसा डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। पर अगर इसके इलाज की नौबत आ ही जाए तो थोड़ा महंगा इलाज है, और जब तक यदि आप ये हृदय तंत्र या श्वसन तंत्र को प्रभावित ना करे, बहुत जानलेवा नहीं है, पर कुछ केस में दिक्कत है। तो याद रखेंगे GBS, गुलियन बेरे सिंड्रोम। बात करते हैं अगली न्यूज पर। नवा रायपुर में सिलिकॉन वैली बनाने की घोषणा। तो आप सब जानते हैं सिलिकॉन वैली के रूप में कौन जाना जाता है, अगर जानते हैं तो पीछे कमेंट में आपको कुछ तो अवसर मिलना चाहिए ना लिखने का। तो हाँ, हमारे यहाँ लेकिन सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित करने का सोचा गया है नवा रायपुर को। क्या हो रहा है ऐसा? नवा रायपुर में हम सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, ये न्यूज में आपको पहले भी बताया था, बस भूमि पूजन हो रहा है तो हम उसे रिवाइज कर रहे हैं, पर ये न्यूज में आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझसे जुड़े हैं तो ये पहले से पता होगा। राज्य के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन कर दिया गया नवा रायपुर में। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय है, तस्वीर में आप देख सक रहे हैं उनको भूमि पूजन प्रक्रिया के दौरान। किसके द्वारा किया गया? तो पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड है जो इसका निर्माण कर रही है। 1143 करोड़ की लागत से ये संस्था बनाई जाएगी या ये कारखाना बनाया जाएगा। पर क्या होगा यहाँ 2030 तक 10 अरब गैलियम नाइट्राइड यानी GaN चिप्स का निर्माण होगा। और ये चिप्स कहाँ लगती हैं? तो 5G 6G जैसी जो डिवाइस है उस पर लगेगी। और सेमीकंडक्टर चिप आप सबको पता ही है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए जान है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ सकेगा ऐसी उम्मीद है, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा ऐसी उम्मीद है। और IT का एक सेक्टर जो काफी पीछे छूट गया था, मैं भी IT इंजीनियर ही रहा हूँ, तो उस क्षेत्र को शायद थोड़ा सा विकास मिल सके। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज में है बेमेतरा में पहली ओपन जेल। ये बहुत बड़ा न्यूज रहेगा और मेरा माने तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आप इसे गारंटीड क्वेश्चन मान करके चलें। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद ये पहला जेल है जो ओपन जेल कैटेगरी में होगा। अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश के समय हमारे पास कहाँ थी ओपन जेल तो कमेंट में बताइएगा, वरना मैं अगले वीडियो में उस जगह का नाम बताऊंगा और जिन्होंने बताया होगा उनका नाम मेंशन भी करूंगा कि उनको सही उत्तर पता था। है आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये न्यूज आखिर है क्या। तो बेमेतरा में ओपन जेल बनाया जा रहा है, राज्य निर्माण के बाद का ये पहला ओपन जेल होगा। इसका समय सीमा तय किया गया है 15 मई 2025 तक इसे तैयार कर लिया जाना है। ओपन जेल एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जहां कैदियों को एक इंसान के रूप में ही ट्रीट करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने, परिवार वालों से मिलने जुलने का समय देने जैसी प्रक्रिया की जाती है। यानी कि सजा से कहीं ज्यादा सुधार का जो सिद्धांत है वो ओपन जेल का मेन सिद्धांत होता है। पथर्रा गांव है जहां ये निर्माण होगा। 500 व्यक्ति क्षमता का ये जेल होगा। उद्देश्य बहुत साफ है, जेलों में बढ़ती हुई भीड़ को, ऐसे कैदी जो दुर्दांत अपराधियों के साथ रहना डिजर्व नहीं करते हैं, उनको एक बेहतर जगह मिल सके ये सुनिश्चित करना है। इसके साथ एक घोषणा और हुई है कि रायपुर और बिलासपुर के कुल क्षमता जो है जेल में कैदी धारण करने की वो भी बढ़ाई जाएगी। पर अभी हाल बड़ा न्यूज ये था कि बेमेतरा में ओपन जेल बन रही है और ये जल्द से जल्द बन जाएगी तो काफी महत्वपूर्ण है। और बाकी तो मैं बता ही दिया, कैदियों के परिवार के साथ रहने की अनुमति, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापना पर जोर, ये सब आप बना सकते हैं। पथर्रा गांव बेमेतरा याद रखना है, 500 कैदियों की क्षमता याद रखनी है। तो ज्यादा बातें इस पर और नहीं करते, अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है गिरजाबंद हनुमान मंदिर। तो हमारे श्री हनुमान जी का आज जन्म दिवस है तो इस पर एक समाचार तो बनना ही था। गिरजाबंद पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में अपने आप में विशिष्ट तरीके का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी स्त्री के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर उपलब्ध हैं, आज के लगभग सभी समाचार पत्रों ने इस न्यूज को कवर किया, इस जगह को कवर किया, तो हम भी इस जगह के बारे में आपको बता देते हैं। अहिरावण का वध करने के बाद या अहिरावण वध के दौरान जो है भगवान यहाँ पहुंचे और उसी की मूर्ति जो है
वो यहाँ दिखाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति भूफोड़ मूर्ति है या जमीन खोदने पर खुद प्रकट हुई मूर्ति में है। रतनपुर जो क्षेत्र है, जो हमारा बिलासपुर जिला है, वहाँ एक राजा रहे जिनको ये पृथ्वी नाम के राजा हैं, उनको ये खुदाई में प्राप्त हुआ और उन्होंने इसको स्थापित किया। कहा जाता है राजा दुसाध्य रोग, बहुत गंभीर रोग से पीड़ित थे और इस मंदिर की स्थापना के बाद उनका रोग ठीक हो गया। पृथ्वी देवजू नाम के वो राजा हैं जिन्होंने 10वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना की। पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये वो समय है जब कलचुरी शासनकाल चल रहा था और ये कहानी कलचुरियों में लिंक नहीं करती है। तो हो सकता है कोई जमींदार हो, कोई स्थानीय राजा रहे हो। पृथ्वी देवभू का नाम लेकिन प्राप्त देवजू का नाम प्राप्त होता है जिन्होंने स्थापना की थी। तो भगवान हनुमान को स्त्री रूप में पूजने का यहाँ जानकारी मिलता है। रतनपुर यदि आप जाते हैं तो आप गिरजाबंद हनुमान जरूर जाइएगा। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज पर है हमारे पास राज्य का पहला सरकारी IVF केंद्र। तो निजी क्षेत्र के तो बहुत सारे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज यदि हम कहें तो 21 केंद्र तो निजी क्षेत्र में चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। IVF आप सब समझते ही होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि परखनली शिशु का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है IVF तकनीक। तो इस पर अभी कोई भी सरकारी केंद्र छत्तीसगढ़ में नहीं था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल संचालित हो रहा है रायपुर में, वहाँ राज्य का पहला सरकारी IVF केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका प्रावधान इस बजट में भी किया गया था, 10 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। IVF जैसे कि मैं आपको तकनीक बताया ही, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परखनली शिशु का सिद्धांत है। इसमें जो अंड है और भ्रूण जो रहता है या स्पर्म जो कहिए, तो अभी क्या है कि उसको परखनली में निषेचित किया जाता है। निषेचन की प्रक्रिया परखनली में होती है और उसके बाद उस निषेचित डिंब को गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और इसके बाद जो बच्चे का विकास है वो गर्भ में ही होता है। लेकिन निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो परखनली में की जाती है। बस इसीलिए इसे परखनली शिशु का सिद्धांत कहते हैं। इसको सबसे पहली बार यदि देखा जाए तो 1978 में यूज करके देखा गया था और लुई ब्राउन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि लुई ब्राउन वो पहले व्यक्ति थे जो इस पद्धति से जन्म लिए थे। और हमारे यहाँ भारत में जन्म लेने वाली बच्ची या बालिका, अब तो क्या ही बालिका, साल 1986 के आसपास का समय था, हर्षा या कुछ जगह दुर्गा नाम दिया रहता है, वो IVF तकनीक से पैदा होने वाली पहली बालिका के रूप में जानी जाती है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो आप देख पा रहे हैं ये तकनीक, स्पर्म और ओवम जो है ये परखनली में निषेचित किए जाएंगे और फिर उसको स्थापित किया जाएगा डिंब को गर्भ में। तो IVF तकनीक पर रायपुर अंबेडकर हॉस्पिटल पहला सरकारी। बात करते हैं अगली न्यूज पर। पर्यटन कॉरिडोर का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री महोदय थोड़े ज्यादा उत्साह में है और उस उत्साह के साथ उन्होंने कहा है कि हम पर्यटन कॉरिडोर विकसित करेंगे। कहाँ कहाँ के लिए? पहले तो जशपुर ये जरूर जान लेते हैं। जशपुर में कुछ जगह है, मधेश्वर पहाड़ी, कमाल की पहाड़ी है, अभी हाल में चर्चा में भी रही थी, सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के कारण। मयाली, वहां पर एक डैम है, बहुत खूबसूरत एक जगह है, मयाली नेचर कैंप के रूप में जानी जाती है। कैलाश गुफा जो कि बहुत ही खूबसूरत गुफा है, एक प्राकृतिक गुफा। तो वो सारी जगह उनको जोड़ करके जशपुर कॉरिडोर। वैसे ही बस्तर में चित्रकूट, ढोलकल जो कि दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा है, गणेश जी की मूर्ति ऊपर पर्वत पर स्थापित है खुले में। टाटामारी कोंडागांव में पड़ेगा और एक बड़ी सुंदर सी जगह जहां से आप पूरे घाटी का नजारा देख पाते हैं। कुटुमसर की गुफा तो आप सब परिचित ही हैं। और दुड़मारास वो गांव है जो अभी पर्यटन को लेकर काफी चर्चा में रहा, अपनी बैम्बू राफ्टिंग को लेकर, बस्तर में पड़ता है ये जगह। उन स्थानों को जोड़ करके बस्तर पर्यटन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कवर्धा में भोरमदेव और उसके निकट के कुछ स्थानों को जोड़कर 3 कॉरिडोर प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एथनिक कॉरिडोर तो हो गई, वाटर टूरिज्म होगा ही हमारे यहाँ। छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़े हुए स्थलों का भी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की जा रही है। वेलनेस टूरिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है जहां प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान की जाएगी, ये भी विकसित किए जा रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये सब घोषणा हुई है पर्यटन कॉरिडोर प्रस्ताव के दौरान। तो खास याद रखेंगे जगहों के नाम, पर्यटन आजकल सिलेबस में अलग से पॉइंट ऐड करता है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। लिथियम उत्खनन हेतु सर्वे प्रारंभ। अगेन ये न्यूज में आपको पहले ही बता चुका था, पर अब ऑफिशियल ये सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है, इसलिए फिर डिस्कस कर रहे हैं। ये पहाड़ी का नाम है, हर बार नई पहाड़ियां पूछता है आयोग, चाहे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग देखिए या व्यापम देखिए, तो पूछता है। तो चकचकवा पहाड़ी है, एक तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, चकचकवा पहाड़ी, और वो कटघोरा तहसील में पड़ेगी। घुंचापुर गांव है और कोरबा जिला है। तो वहाँ लिथियम प्राप्त हुआ था, ये आप सबको पता ही है।
और उसके लिए अब ऑफिशियल सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। 256 हेक्टेयर में ये कार्य चल रहा है। माइकी साउथ या साउथ माइकी कंपनी है, कलकत्ता आधारित। मैं अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था, वो इसका उत्खनन कर रही है। ये देश की पहली लिथियम खदान के रूप में दर्ज हो गई हमारी कोरबा वाली खदान, ये भी आपको अच्छे से पता है। तो इतना जरूर याद रखें, लिथियम का प्रयोग तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में प्रयोग किया जाता है, आपकी मोबाइल की बैटरी में, लैपटॉप की बैटरी में यूज किया जाता है। तो ये महत्व की चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से और मेरे पास कोई समाचार नहीं था, बहुत समाचार नहीं आए इन 2 दिनों में। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और समाचार रहें। हाँ, मैं आपको कुछ वीडियोस और जो आपके एडीओ में बहुत काम आने वाले हैं वो आपको प्रदान करने वाला हूँ। आपको कल या परसों तक वो वीडियो लगातार मिलने लगेंगे, तो आप अगर जुड़े हुए हैं मुझसे तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। सुनिश्चित करूंगा कि आपके एडीओ में मैं कम से कम इन 2 दिनों के भीतर आपके 3 नंबर पक्के कर दूं। तो आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और कृपया अपने कीमती सुझाव नीचे कमेंट में दिया करें। मुझसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं आप, लिंक में सारी चीज़ें मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में मौजूद है। आपसे बात करके मुझे भी खुशी होती है। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल।